जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो हमारी कथा क्या चल रही थी यहाँ पर? चैतन्य महाप्रभु नाटक यहाँ पे खेल रहे हैं और श्री गौरांग का गोपिका नृत्य वर्णन, जिसमें वो रुक्मिणी जी का रोल कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे सुना था कौन कौन क्या क्या बने थे इसमें। तो यहाँ से था हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कोई पहले कोई प्यार पढ़ना हो। मैंने निशान नहीं लगा रखे यहाँ पे। किसी को कुछ ध्यान है कि कहीं हमारा प्यार तो नहीं पढ़ना पहले? शायद माता जी 2 प्यार रह गए थे ना, रीडिंग करा था, टाइम हो गया था। अच्छा, तो कहाँ से था, कहाँ तक हुआ था हमारा? स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर शुरू हुआ था, आई थिंक वहां से 2 प्यार रहते थे। मेरा धागा तो जहाँ पे लगा हुआ 100 ऐसा तो नहीं है ये 96 तक हुआ हो, है ना? यहाँ तक हमने हिंदी अनुवाद किया था इसका। हाँ जी। 96 तक इसका शायद प्यार पढ़ना रह गया हो। तो कोई ठीक है, एक प्यार पढ़ दीजिए या फिर 75 से 96 तक। 75 यहाँ से। सुनिए तुम्हारे गुण भुवन सुंदर, दूर गेला अंग ताप त्रिविध दुष्कर। मिला किसी को? माता जी पेज नंबर मेरे में है 609 609। जी माता जी। मिल गया? जी माता जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता साधु प्रणाम श्री भक्त साधु प्रणाम श्री चैतन्य भागवत की जय श्री वृंदावन ठाकुर की जय। सुनिया तुम्हारे गुण भुवन सुंदर, ताप त्रिविध दुष्कर। हरे कृष्ण माता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं आप पढ़िए। सर्वनिधि रूप दर्शन, सुखी देखे विधि जारे दिले कलोचन। सुनिधि सहर तोर यशिर बखान, निर्लज हैया चिति जाय तुया ठाम। कौन कुलवती विराज जग माहे, काले पाई तुम्हारे चरण नाहि भागे। विद्या कुलशील धन रूप विश्वधामे, सकल विफल है तुम्हारे विधाने। मोर भ्रष्ट क्षमा कर शिराय, परिवार चित तुम्हारे मिशाए। इति बरिल तोर चरण युगल, मन प्राण बुद्धि तोहे अर्पिल सकल। अपने पद दिया मोरे कर निज दासी, तोरे भागे शिशु पाले नाहु कबिलासी। कृपा करी मोरे परिग्रह कर माथ, जिन सिंह भाग महेश काले साथ। दान गुरु विद्या देवी रचना, सत्य जदि सेवाया छो अच्युत चरणा।
हवे गदा ब्रज मोर हऊ प्राणेश्वर, दूर हऊ शिशुपाल हे मोर बार। माता जी 85 तक हो गया। इस पेज में जितना है ना प्यार उतना पढ़ दिया मैंने। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका। आपको 96 तक पढ़ना है मतलब जी 96। ओके माता जी। माता जी ठीक से पढ़ पा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़िए आप। काले मोरे विवाह है बुवे नया छे, आजी झट आसी विलंब कर पाछे। गुप्ते आसी रही विदर्भ पुर काछे, शेषे सब सैन्य संगे आसी बसमाजे। चैत्रशाले जरासंध मतिया सकल, हरि लेह मणि देखाइया बहुबल। सर्प प्रकाशित प्रभु एहि से समाया, तोमर वाणी का शिशुपाल योग नाय। दिने बंधु विधि मोरे हरि बजे माने, ताहरे पाए बोलूं तुम्हारे चराने। विवाहेर पूर्व दिन कुल धर्म आछे, नववधु चली जाए भवानी रकाछे। से अवसरे प्रभु हरि मारे, नमरि भवन दोषे स्वामी बसधारे। जहार चरण दुले सर्व अंगे स्नान, उमापति चाहे चाहे जते कपड़ाने। हेन धूलि प्रसाद न कर जदि मोरे, मरि बकैया कलियु तुम्हारे। जत जन्मे फल तोरे अमूल्य चरण, सावत मई वसन कमल लोचन। चले चल समान सत्वर कृष्ण स्थाने, कह दिया सकल मोर विवरणे। हो गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अब इस प्रकार प्रभु रुक्मिणी जी के आवेश में आकर के कह रहे थे और सब वृंद प्रेम में रो रहे थे, हंस भी रहे थे। अब महाप्रभु ने क्या कहा था कि जितने जन्मों तक आपके अमूल्य चरण नहीं मिलेंगे, उतने जन्मों तक हे कमल लोचन सुन लो, मैं व्रत करके मरती जाऊंगी। ये किसको कहा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो रुक्मिणी जी के रूप में वो बनी हुई थी, और किसको कह रही है? ब्राह्मण को कह रही है। और हे ब्राह्मण देव, शीघ्र ही आप श्री कृष्ण के समीप गमन करो और जाकर उनको मेरा यह वृतांत सुनाओ। अब इस प्रकार रुक्मिणी जी के आवेश में आकर के महाप्रभु कह रहे थे और सब भक्त वृंद प्रेम में रो रहे थे और हंस भी रहे थे। श्री चंद्रशेखर के घर में ऐसा आनंद हो रहा था और चारों ओर ऊंचे स्वर से हरि बोल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हरिदास ठाकुर जागो जागो पुकार रहे थे और नारद के वेश में श्रीवास पंडित नाच रहे थे। और प्रथम पहर में जो तो यह कौतुक विशेष हुआ। फिर द्वितीय पहर में गदाधर का प्रवेश हुआ, उनके साथ में ब्रह्मानंद सुप्रभात सखी, रुक्मिणी जी की सखी का नाम है, के वेश में थी। वह उनकी रक्षा करती हुई मस्त घूम रही थी। उनके हाथ में छड़ी थी, काख में डलिया, छोटा सा सामान्य वस्त्र पहने हुए थी। और ब्रह्मानंद इस प्रकार ऐसी बड़ी बूढ़ी सखी बने हुए थे। हरिदास ने पुकार कर पूछा, तुम कौन हो?
तो ब्रह्मानंद जी ने कहा, हम मथुरा जा रही हैं। श्रीवास जी ने पूछा, तुम दोनों किसकी प्रजा हो? तो ब्रह्मानंद जी बोले, यह क्यों पूछते हो? श्रीवास बोले, क्या ये बात जानने योग्य नहीं है? ब्रह्मानंद ने हाँ अर्थात जानने योग्य नहीं है कहकर सिर हिला दिया। तब गंगादास ने पूछा, आज कहाँ रहोगी? तो ब्रह्मानंद जी बोले, रहने को स्थान तुम ही तो दोगे। गंगादास जी बोले, तुम तो पूछने पर ही गले पड़ने लगती हो कि वही मेरा नाम क्यों पूछते हो? पूछताछ का काम नहीं, चलो अपना रास्ता पकड़ो। श्री अद्वैत जी बोले, इतने विचार का क्या काम? पर नारी माता के समान होती है, इनको क्यों लज्जित करते हो? फिर अद्वैताचार्य ब्रह्मानंद से बोले, देखो हमारे प्रभु को नृत्य गीत बड़ा प्रिय है, अतएव यही नाचो गान करो, खूब धन मिलेगा। श्री अद्वैत के वचन सुनकर परम संतोष के साथ गदाधर जी नृत्य करते हुए प्रेम प्रकट करने लगे। गदाधर जी लक्ष्मी वेश, रुक्मणी वेश, समस्त भागवत कांताओं का साधारण नाम रमा और लक्ष्मी है। मैं मनोहर नृत्य करने लगे और अनुचर जन संयोजित गीत गाने लगते थे। श्री गदाधर के नृत्य को देखकर ऐसा कौन है कि जो विहल होकर रोने लगे? श्री गदाधर के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही थी, जिससे पृथ्वी गीली होकर अपने को धन्य मान रही थी। श्री गदाधर मानो गंगा जी की मूर्ति बन गए थे और सचमुच में श्री गदाधर श्री कृष्ण की कांता शक्ति ही तो है। कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसी से स्वयं श्री चैतन्य देव ने आगे बार बार कहा कि हे गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। परिवार का अर्थ होता है पत्नी। जब किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं ना शादी का, तो फलाना फलाना का नाम लिख के नीचे देते हैं सह परिवार। तो परिवार में पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सब आ गए। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। परिवार का अर्थ है पत्नी भी होता है। इससे श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा भी माना जाता है। और श्री गदाधर पंडित को श्री गौर गुणों देश दीपिका में एक पुस्तक है, गौर गुणों देश दीपिका, बड़ी सुंदर किताब है वो। उसमें जो जो किरदार है, मतलब चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भी लीला करने के लिए आए, वो कौन कौन है, उनका सारा परिचय इसमें उस किताब में दिया हुआ है। तो गौर गुण उपदेश दीपिका में इन्हें श्री राधा कृष्ण भक्ति एवं श्री ललिता का मिलित अवतार माना जाता है। श्री राधा और कृष्ण की भक्ति और श्री ललिता का मिलित अवतार है ये गदाधर। उस समय जो गान कर रहे थे और जो देख रहे थे, वे सब प्रेम में सराबोर हो रहे थे। श्री चैतन्य की कृपा से
किसी को बाहर की कुछ सुध बुध ना थी। सारे वैष्णव मंडली हरि बोल कहकर रो रही थी। सब लोगों में आनंद का कोलाहल मच रहा था। चारों ओर से श्री कृष्ण प्रेम के कारण क्रंदन ध्वनि आ रही थी। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ना इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं जो बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा था। तो क्यों ना हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। तो जो वहां पर देखने वाले लोग थे प्रसन्न भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे कि महाप्रभु कितना सुंदर अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, और रो भी रहे थे। तो माधव नंदन श्री गदाधर गोपिका के वेश में नाच रहे थे। रुक्मणी वेश था, आवेश था, गोपी भाव था। कौन? माधव नंदन श्री गदाधर गोपिका के वेश में नाच रहे थे। जो किसका रूप बनाया हुआ था? रुक्मणी जी का वेश था, और वो किस में नाच रहे थे? गोपी भाव में नाच रहे थे। तो इस भौतिक संसार को भी क्या कहा जाता है? रंगमंच कहा जाता है, जिस पर हम एक किरदार के रूप में हैं। हमारा एक अलग अलग कोई ना कोई रोल होता है। तो जब नाटक खेला जाता है तो देखने वालों को भी और जो नाटक कर रहे हैं उनको भी ये अनुभव होता है। ये अनुभव रहता है जो जिन्होंने कभी नाटक देखा होगा या कभी नाटक किया होगा, तो वो जो है और जिसका वो किरदार निभा रहे हैं उसी प्रकार का वो आचरण करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, हम हैं कुछ और, लेकिन कुछ और बन करके अपने किरदारों को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं उस रंगमंच के प्लेटफॉर्म पर। हम किसी की पत्नी है, माता है, बहन है, पुत्री है, इसी प्रकार से पुरुषों के बारे में ये सारे किरदार हमें निभाने होते हैं। जबकि नाटक खेलने वाले को पता होता है कि मैं वो नहीं हूँ। जैसे कि अब किसी को रावण का रोल मिल जाता है तो वो रावण ही थोड़ी बन गया है तो वो व्यक्ति जो रावण बना है। तो इसी प्रकार से हमें यही सोचना चाहिए कि जो आत्मा है वो जिस शरीर को अब उसने धारण किया है, और अब जिस शरीर को धारण करके चाहे वो मनुष्य शरीर में है, तो उसको क्या क्या अपने रोल अदा करने हैं। तो वो बड़ी बखूबी से अपने कर्तव्य को करता है। लेकिन जो समझ नहीं पाता वो फंस जाता है, अपने को वही समझने लगता है। तो ऐसे समय में महाप्रभु विशंबर ने आदि शक्ति के वेश में प्रवेश किया। आगे नित्यानंद जी बड़ी बूढ़ी के वेश में टेढ़े होकर के चल रहे थे और प्रेम रस में बही जा रहे थे। सब वैष्णव जनों ने मंडली बना ली और जय जयकार की ध्वनि करने लगी। कोई भी प्रभु विशंबर को पहचान नहीं सका, ऐसा मनोहर वेश बनाया था उन्होंने, वे कभी पहले देखने में नहीं आया था। प्रभु के साथ नित्यानंद महाप्रभु बड़ी बूढ़ी के रूप में आगे थे और पीछे प्रभु गौर है, क्योंकि प्रसंग क्या चल रहा है? रुक्मिणी विवाह होने जा रहा है।
और इस आगे पीछे के क्रम के अतिरिक्त उनकी पहचान के लिए और कोई चिन्ह नहीं था। अतएव इसी चिन्ह से सबने पहचान लिया कि प्रभु ये है। परंतु वेश को देखकर कोई नहीं पहचान पाता था कि ये ही प्रभु हैं। क्या समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं अथवा रघुकुल सिंह की गृहिणी जानकी आ गई हैं अथवा महालक्ष्मी अर्थात पार्वती जी आई हैं अथवा ये मूर्ति मती वृंदावन की संपत्ति श्री राधा जी हैं अथवा भगीरथी गंगा है अथवा रूपवती दया है अथवा महेश मन मोहिनी महामाया है। इस प्रकार प्रभु को न पहचान कर परस्पर कहते हुए सब लोग मोह को प्राप्त हो गए। जिन्होंने जन्म से ही प्रभु को देखा वे भी उनको जरा भी ना पहचान सके। फिर औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं सची माँ भी उन्हें ना पहचान सकी। वे यही समझी कि कदाचित लक्ष्मी जी ही एक दूसरी मूर्ति प्रकट करके नृत्य करने आई हैं। आज स्वयं श्री गौर हरि अचिंत्य सत्य स्वरूपा महायोगेश्वरी भक्ति स्वरूपिणी हो गए हैं। महायोगेश्वर महादेव पार्वती जी के साथ होते हुए भी जिस रूप को देखकर महामोह को प्राप्त हो गए थे, उस रूप को देखकर जो आज कोई वैष्णव मोहित नहीं हुआ, उनका कारण यही है कि उनको पहले से प्रभु की कृपा प्राप्त है। महायोगेश्वर महादेव पार्वती जी के साथ होते हुए भी जिस रूप को देख करके महामोह को प्राप्त हो गए थे, अब उस रूप को देखकर जो आज कोई वैष्णव मोहित नहीं हुआ, इसका कारण यही क्या था? प्रभु की कृपा। तो हालांकि अगर देखा जाए ये जो संसार है ये मोहित करने वाला है ना, मोह का जाल है ये, और हर कोई इस माया के जाल में फंसा जाता है। लेकिन इससे वो तभी निकल पाता है जब भगवान की कृपा उस पर होती है। भगवान स्वयं गीता में भी कहते हैं ना, देवी गुष्या गुणमयी मम माया दुरुपया, ये जो मेरी माया है बड़ी दुष्कर है। एक बारी कोई इस चंगुल में आ जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, इसके चंगुल से छूट नहीं पाता, जकड़ा जाता है, दबोच लिया जाता है। लेकिन वो तभी निकल पाता है जब भगवान की कृपा होती है उस पर, वो भगवान की शरणागत होता है, भगवान की शरण में जाता है। भगवान राम ने भी कहा था रावण से कि अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तुम डरो मत। तो भगवान ये आश्वासन देते हैं उस शरणागत भक्त के लिए। लेकिन अहंकारवश हम भगवान की शरणागत नहीं हो पाते और फिर माया हमें लतियाती रहती है, दंड देती रहती है, प्रलोभन देती है भोग करने के लिए और फिर लात भी मारती है। देखिए माया का काम क्या है। क्यों? क्योंकि जीव फंसना चाहता है तो उसे फंसाती है और फिर फंसा करके मारती भी है। लेकिन भगवान कहते हैं बहुत दुष्कर है ये, मम माया दुरुपया। इस दुर्ग के किले में कोई एक बारी आ जाता है, दुर्गा का किला है ये, दुर्गा देवी है ना। अभी जैसे दुर्गा देवी के दिन चल रहे हैं
तो लोग दुर्गा देवी को प्रसन्न करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो और ज्यादा फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे मांगेंगे ही क्या, मुक्ति तो मांगेंगे नहीं। इस भौतिक संसार की तथा कथित वस्तुएं की वो मांगेंगे, और वो जितना उनको भोगने का प्रयास करेंगे तो दुर्गा देवी त्रिशूल लिए रहती है। वो त्रिशूल उनके हृदय में वो मारती रहती है। त्रिशूल है ना, तीन त्रिशूल है ना, तीन उससे बना है ये शूल। और वो तीन क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ये त्रिशूल है, जिससे व्यक्ति बंध जाता है और वो पीड़ित होता रहता है। उस त्रिशूल के प्रहार से वो घायल होता रहता है। कभी सत्वगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, तो कभी तमोगुण प्रधान होता है। ये सप्रदा उसके साथ चलती रहती है जीवन भर, अनंत काल तक इसका उसके सामना करना पड़ता है। समझ नहीं पाता कि इस अवस्था से मैं कैसे बाहर निकलूं। माया में ताम तरंती पे, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसको तार लेते हैं, इसका उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्यार पूरा हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि वैष्णव मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर क्या थी? प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो ठीक है, 2 प्यार हमने अभी पढ़े हैं, तो कोई पढ़ सकता है ना? हरे कृष्ण माता जी, मैंने पढ़ा क्या है? ये है आपका 67 है, नहीं 97 से आपका शुरू है। चैतन्य भागवतम की जय। मत भूले प्रभु रुक्मणी आवेशे, सकल वैष्णव गण प्रेम कांदिला से। चंद्रशेखर मंदिर चतुर्वेदी के हरि जग 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 के प्रभु हरिदास, नारदेर काचे नाचे पंडित श्रीवास। प्रथम पहर कौतुक विशेष, द्वितीय पहरे गदाधरे प्रवेश। सुप्रभात तान सखी करी निज संगे, ब्रह्मानंद तान बढ़ाई भूले रंगे। परिधान ब्रह्मानंद जी ने बढ़ाई विद्यमान। बोले हरिदास की सब तुम्हारा, ब्रह्मानंद बोले जाए मथुर हमारा। श्रीवास बोले दुई कहार वनिता, ब्रह्मानंद बोले केने जिज्ञास वरता। श्रीनिवास बोले जानी वरे नज जुया है बलि, ब्रह्मानंद मस्तक फुलाए। गंगादास बोले अजी कोथाए रहीवा, ब्रह्मानंद बोले स्थान खाने तुम्हें विदा। गंगादास बोले तुम्हें जिज्ञासिले घर, जिज्ञासाय कार्य नाही झाटे तुम्हें नाट। अद्वैत बोले ते विचारे की काज, मृत सम मात्र सम पर नारी के ने दे इलाज। नृत्य गीत प्रिय बड़ अमर ठाकुर, एताए न धन पाइबा पर चूर। अद्वैत के सुनी परम संतोषे, नित्य कर गदाधर प्रेम प्रकाशे। अद्वैत के सुनी परम संतोषे, नित्य कर गदाधर प्रेम प्रकाशे। रमावेश गदाधर नाचे मनोहर, समय गीत गाए अनुचार। गदाधर नृत्य देखी अच्छे कौन जान, बिहर भैया नहीं हरे प्रधान। प्रेम नदी बहे गंगाधरे रे नयाय, पृथ्वी है सिक धन्य है न मान। गदाधर जिने गंगा मूर्ति मती,
सत्य सत्य गदाधर कृष्णेर प्रकृति अपने चैतन्य बली अच्छे वारे वार गदाधर मोर बैकुंठ रे परिवार जे गाए जो दुखे सब भासी लेन प्रेमे चैतन्य प्रसादे केहू पाहे नाही जाने हरि हरि बलि कंदे वैष्णव मंडल सर्व गणे हरिल आनंद कोला। हरे कृष्ण माता जी, आगे पढ़ना है। ठीक है, और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? अंजलि करके नाम है यहाँ पर। जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, पढ़िए। माता जी कहाँ तक पढ़ना है? ये पढ़ना है आपको 133 तक। ठीक है माता जी। दिव्य सुनिए कृष्ण परमेर कंदन गोपिकार वेशे नाचे माधव नंदन हे नहीं समय महाप्रभु विश्वभर प्रवेश करेला आधे शक्ति वेश धर आगे नित्यानंद बूढ़ी बड़ा ही दरवेशे बंक 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 करी हर प्रेम से माते मंडली करिया सभी वैष्णव रहीला जय जय महाध्वनि करते लागिला जेहु नर चिन्हिते ठाकुर विश्वभर हेन अति अलंचित वेश मनोहर नित्यानंद महाप्रभु प्रभुर बढ़ाई तोर पाछे प्रभु कार किछु चिहन नाही अते चिन्हि लेन प्रभु एही वेशे कहो लखी ते नार पारे प्रभु से ही सिंधु हेतु प्रत्यक्ष की अहिला कमला रघु सिर गढ़ने की जान की अहिला किया महालक्ष्मी किया अहिला पार्वती किया वृंदावन संपत्ति मूर्तिमती कीवा भागीरथी कीवा रूपवती दया किया से महेश मोहिनी महामाया यही मत अन्याय सर्व जने जाने ना चिन्नी त्रा प्रभु आपने मोहे माने आजन्म धरिया प्रभु देखिल जाहेरा तदापि लखते नारे तिलक तारा अंधेर तारे आई न तारे चिन्हिते मूर्ति भेदे लक्ष्मी किया अहिला नाचिते अचिंत्य अव्यक्त सत्य महायोगीश्वरी भक्ति रूपा हेला महायोगेश्वर हर जे रूप देखिया महामोह ताई लेन पार्वती लहिया तबे जे नवीन मोहिन वैष्णव संभार पूर्व अनुग्रह आछे एई अतुतार। हरे कृष्णा माता जी नाम। धन्यवाद माता जी, कैसे ठीक पढ़ा है? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा। धन्यवाद माता जी। तो प्रभु सबके प्रति कृपा सागर बन रहते। वह किस भागवत कांता का विंश रूप है, ये कोई ना पहचान सका। इसलिए सब अपना अपना अनुमान लगाने लगे। उस समय महायोगेश्वरों के मन को हरण करने वाला रूप श्री महाप्रभु का प्रकाशित हो रहा था, जिसमें श्री महादेव जी भी पार्वती जी के साथ रहते हुए मोहित होते थे। परंतु यहाँ पहले से सब वैष्णव जन कृपा सागर प्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके थे, अतः किसी का मन मोहित नहीं हुआ था। क्योंकि नाटक करने से पहले महाप्रभु ने सभी भक्तों को एक बात कही थी कि जिसकी इंद्रियां वश में हो वही इस नाटक को देखे। लेकिन अब सबने कह दिया कि भी हमारी तो इंद्रियां वश में नहीं है, तो फिर हम तो नाटक देख ही नहीं सकते। तो फिर महाप्रभु ने क्या कहा कि ठीक है, मेरी कृपा से तुम्हारी इंद्रियां सबकी वश में होगी और तुम सब ये नाटक देख पाओगे। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं
कि पार्वती जी भी साथ थी, लेकिन फिर भी जब मोहिनी रूप भगवान ने लिया था तो शिव जी उनके पीछे पीछे भागने लगे थे, मोहित हो गए थे। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु की कृपा से सबको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जिससे किसी का भी मन मोहित नहीं हुआ। तो प्रभु सबके प्रति कृपा सागर बन गए थे, अतएव सबके हृदय में प्रभु के प्रति जननी भाव का उदय हो आया था। ये तो हमारी माँ है रुक्मिणी जी। आज तो परलोक से जननी आई है, अतएव आनंद से पुत्र गण सब अनप को भूल गए हैं, अपन को भूल गए थे। इस प्रकार अद्वैत आदि सब वैष्णव प्रभु को देखकर श्री कृष्ण प्रेम सिंधु में बहे जा रहे हैं। इस प्रकार अद्वैत आदि सब वैष्णव प्रभु को देखकर श्री कृष्ण प्रेम सिंधु में बहे जा रहे थे। और प्रभु विशंभर जग जननी भाव में नृत्य कर रहे थे और अनुचर जन सम्योचित गीत गा रहे थे। तो इस संसार में हर एक प्रत्येक वस्तु भगवान की है ना, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरे भोग की वस्तु है। तो जब सागर मंथन भी हुआ था, उस समय जो असुरगण थे, उन्होंने जब लक्ष्मी जी को देखा तो वो उनको पाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी तो किसकी है, नारायण की है, तो वो नारायण के पास चले गए। तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु किसकी है, भगवान की है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमारी है, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। तो ये किस कारण से होता है, मोहित होने के कारण, क्योंकि माया व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है और उस हरण के कारण वो प्रत्येक वस्तु को अपनी भोग वस्तु मानता है। लेकिन भगवत कृपा से ही वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा पाता है। जब जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उसका सारा अज्ञान मिट जाता है और वो इस ज्ञान, इस दृष्टि से देखता है कि ये जो प्रत्येक वस्तु है ये मेरी नहीं, ये भगवान की है। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, जिसको मुझे भगवान को ही अर्पण करना है, भगवान की सेवा में ही इसको लगाना है। तो ये कब हो पाता है, भगवत कृपा से। मोह के जाल से व्यक्ति छूट पाता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी बता रहे हैं कि सब लोगों के मन में मोहित नहीं हुए, और वो किस भाव से देख रहे हैं, एक जननी भाव उनके अंदर ये उदय हो गया। तो आज तो परलोक की जननी आई है, अतएव आनंद से पुत्र गण सब अपन को भूल गए थे, अपने को ही भूल गए थे। इस प्रकार अद्वैत आदि सब वैष्णव प्रभु को देखकर श्री कृष्ण प्रेम सिंधु में बहे जा रहे थे। प्रभु विशंबर जग जननी भाव में नृत्य कर रहे थे और अनुचर जन सम्योचित गीत गा रहे थे, परंतु कोई भी यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि श्री नारायण गौर इस प्रकृति रमणी के भाव में नाच रहे हैं। कभी तो वे पूछते, रुक्मिणी आवेश में ब्राह्मण क्या श्री कृष्ण आ गए हैं? उस समय तो वे रुक्मिणी जैसे लगते थे और नेत्रों की आनंद धाराओं को देखने पर मूर्तिमती गंगा से लगते थे। जब भाव आवेश में अट्टहास करते
तो सब यही समझते कि महाचंडी का प्रकाश हो रहा है। जब प्रभु झूम झूम कर नाचने लगते तो कादम्बरी पिए हुए रेवती जैसे वो लगते थे। फिर क्षण भर में कहते, चलो बूढ़ी वृंदावन को चले। तब गोकुल सुंदरी गोपी का भाव समझ में नहीं आता था। क्षण में प्रभु विरासन में बैठ करके ध्यान करने लग जाते थे और तब सब उनकी कोटि महायोगेश्वरी जैसा देखते उनको। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की जितनी निज निज समूह है, प्रभु रुक्मणी जी के वेश में उन सबको प्रकाशित कर रहे थे। अनंत ब्रह्मांड में भगवान की जितनी निज शक्ति समूह है, प्रभु रुक्मणी के वेश में उन सबको प्रकाशित कर रहे थे। अब जितने भी श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के ही तो हैं। क्योंकि जब भगवान सिर्फ अकेले थे तो उन्होंने किसको प्रकट किया? श्रीमती राधा रानी को। वाम अंग से उनको प्रकट किया और उनसे भी जितने ही विस्तार आते हैं वो सब श्रीमती राधा रानी को ही है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की जितनी निज शक्तियां हैं, उनका जितना समूह है, प्रभु रुक्मणी के वेश में उन सबको वो प्रकाशित कर रहे थे। शक्ति प्रकाश के छल से महाप्रभु सबको शिक्षा भी दे रहे थे कि कोई उनकी शक्तियों की निंदा ना करे। शिक्षा यही थी कि लोक में वेद में कथित जितनी भी विष्णु शक्तियां हैं, उन सबका सम्मान करने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, क्या कहते हैं? अरे ये तो केवल कृष्ण के भक्त हैं, केवल कृष्ण कृष्ण का ही गान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कृष्ण भक्त बन जाता है वो सबका सम्मान करता है, किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। अब देखिए, शिवरात्रि आती है तो भक्त लोग क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम में से शिव जी का जो गुणगान है उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं। शिव जी के ऊपर कितना सुंदर लेक्चर्स हम लोग इस्कॉन में सुनते हैं। तो लेकिन मूर्ख लोग ऐसा सोच बैठते हैं कि ये तो इस्कॉन के भक्त हैं, केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं और तो सबका तिरस्कार करते हैं। ना तो ये कोई देवी का व्रत रखते हैं, ना कोई शिव जी का रखते हैं, उनका प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। देखो कितनी नफरत है इनको देवी देवताओं से। तो ऐसा नहीं है और बल्कि उनका ज्यादा सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को पता होता है उन सबकी स्थिति का, कि ये सब कौन है और किस पद पर है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? सब एक ही है, किसी की भी पूजा कर लो एक ही जगह जाना है, किसी की भी पूजा कर लो सब एक ही है, भगवान एक ही है। वो तो अनेक अनेक रूप है उनके, किसी की भी पूजा कर लो। इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने घर में पूरा भर देते हैं देवी देवताओं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं कि भी किसी की भी कृपा से हम वंचित न रह जाए। शिरडी बाबा को भी बिठा लेंगे, हाँ, शिव जी भी, पार्वती जी भी, हाँ, शिव परिवार पूरा, दुर्गा देवी जी भी, गणेश जी भी, सबको पूरा हाँ भर लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? तरो मूल निषेचने, कि अगर कोई वृक्ष की शाखा को के जड़ में जल दे देता है तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण को पूज लेता है, वो समस्त देवी देवताओं की का आशीर्वाद उसको मिल जाता है। क्योंकि सब जानते हैं कि
कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। इसलिए भक्त किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो जानता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त है वो। तो भक्तों का तिरस्कार तो भक्त कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड में भगवान की जितनी निज शक्ति समूह है, प्रभु रुक्मिणी के वेश में उन सबको प्रकाशित कर रहे थे। शक्ति प्रकाश के छल से महाप्रभु सबको शिक्षा भी दे रहे थे कि कोई निजी शक्तियों की निंदा ना करे। शिक्षा यही है कि सबको कि लोक में वेद में कथित जितनी भी विष्णु शक्तियां हैं उन सबका सम्मान करने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। देवताओं के साथ द्रोह करने से श्री कृष्ण को बड़ा दुख होता है। और समस्त देवगण सहित श्री कृष्ण की पूजा करने से ही उनको सुख होता है। श्री कृष्ण चंद्र जो कुछ सिखाते हैं वही सत्य है, परंतु अभागे पापी जनों की बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर पाती। माता जी इसका यहाँ क्या मीनिंग है बता रहे हैं प्रभु जी? चैतन्य प्रभु जी बता रहे हैं कि देवताओं सहित मतलब कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, देवगण सहित। मैंने बताया ना अभी जी, अभी तो स्पष्ट किया मैंने कि देवी कृष्ण जो भक्त होते हैं वो देवी देवताओं का विद्रोह नहीं करते हैं, है ना, उनको अस्वीकार नहीं करते हैं। उनको किस रूप में स्वीकार करते हैं कि ये भगवान के सेवक हैं और वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े नहीं हैं, वो हमसे बड़े हैं। अब देखिए शिव जी है, लोगों को पता ही नहीं है कि शिव जी का स्थान क्या है, शिव जी क्या है, लेकिन वैष्णव जन जानता है कि शिव जी कौन है। वैष्णव नाम यथा शंभु। और वैष्णव में अगर गिनती की जाए तो सबसे पहले शिव जी का नाम आता है। तो भक्त देवी देवताओं की स्थिति को जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका सम्मान भी करते हैं। आवाज आज कम आ रही है माता जी, आपकी दब सी रही है, मुझे आ रही है और भक्त बताएं। मतलब वॉइस आज पहले से कम है माता जी की। नहीं आवाज तो आ रही है माता जी, हमें तो ठीक आ रही है। आपकी आवाज सही है माता जी, पहले जैसी ही है।